अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि चेक रिपब्लिक एम्बेसी पाकिस्तान से जब आपने वीज़ा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी है तो उसकी ईमेल कैसे करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या है और उसमें किन बातों से एम्बेसी ने मना किया है और किन बातों को आपने फ़ॉलो करना है ईमेल करते हुए। आज वो सारा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये अपॉइंटमेंट्स का जो पेज मैंने ओपन किया है ये ऑफिशियल वेबसाइट का पेज है। इसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं, ठीक है। वहाँ से आप डायरेक्टली इस पेज को ओपन कर सकते हैं। ये पेज है पूरा, इसमें सारी डिफरेंट अपॉइंटमेंट्स की डिटेल्स हैं, ठीक है। जैसे डॉक्यूमेंट्स की सुपर लीगलाइजेशन है, फिर शॉर्ट टर्म वीज़ा है, लॉन्ग टर्म वीज़ा है एंड फैमिली पर्पस है, ठीक है। तो हम जो है ये फ़र्स्ट ऑप्शन हम कल कर चुके थे। आज हम इसमें से करेंगे स्टूडेंट्स के हवाले से मैं इसको बताने लगी हूँ आपको, ठीक है। स्टडी या रिसर्चर्स जो जा रहे हैं तो उसमें हम इसमें ऑप्शन चूज़ करेंगे अपॉइंटमेंट फॉर लॉन्ग टर्म वीज़ा या फिर रेजिडेंट परमिट। ये दो कैटेगरीज अलग-अलग हैं, इन दोनों के लिए सेम मेथड है, ठीक हो गया। अच्छा जी, ये हमने खोला, एक नया पेज खुल गया है। इसमें भी इसी तरह सबसे पहले एम्बेसी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि इस्लामाबाद डॉट वीज़ा, इस वाली ईमेल के ऊपर आपने जो है वो ईमेल करनी है और नीचे जो है वो सारी इंस्ट्रक्शंस आपको बताई गई हैं, ठीक है। इसमें भी हमें जो है वो चार ही ABCD चार चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जो कि हमने ईमेल में लिखनी है, जैसे हमने कल की थी, लेकिन इसमें अंदर वाला जो फॉर्मेट है वो डिफरेंट है, यानी कि इन्फॉर्मेशन डिफरेंट रिक्वायर्ड है इस दफ़ा, ठीक है। फिर इसमें एम्बेसी ने ना कुछ आपको मज़ीद इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि जब आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट लेनी होती है ना तो आपने ये आपके लिए कंपल्शन है कि आपका जिस भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है या एज आ रिसर्चर आप जा रहे हैं तो आपने अपना यूनिवर्सिटी का जो एक्सेप्टेंस लेटर है, ठीक है, वो अटैच लाजमी करना है। ये आपका प्रूव है कि भाई आपका एडमिशन हो गया, तभी आपको वीज़ा ग्रांट अपॉइंटमेंट जो है वो ग्रांट होगी, ठीक है। तो वो करनी है। नीचे मज़ीद इंस्ट्रक्शंस है कि किस टाइम पे आपने करनी है ईमेल। अगेन वही जो डॉक्यूमेंट्स वाला था सारा मेथड जो हमने कल डिस्कस किया था। मंथ के लास्ट वर्किंग डे पर आप ईमेल करेंगे, दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आपने ईमेल करनी है, ठीक है। और लास्ट वर्किंग डे जो है वो आपने देख लेना है महीने में कौन सा बनता है, उस दिन कोई छुट्टी वाला दिन ना हो एम्बेसी का, ठीक है। उसी टाइम फ्रेम के अंदर रहकर आपने ईमेल करनी है। और वर्किंग डेट मैंने नवंबर का आपको कल बताया ही था कि जैसे 28 बन रहा है, ठीक है। तो एक ईमेल जो है वो एक ही जो मेन एप्लीकेंट है वो करे, बार बार ईमेल्स ना कीजिएगा वरना वो रिफ्यूज़ कर देंगे आपकी एप्लीकेशन को, ठीक है। तो टाइम का और डे का ये आपने बहुत ध्यान रखना होता है। और आप अगर अब नवंबर में करेंगे तो आपको जनवरी में मिलेगी, 1 माह के बाद का जो है वो अपॉइंटमेंट टाइम मिलता है, ठीक है। ये सारी इंस्ट्रक्शंस इस पैराग्राफ में एम्बेसी ने बताई हुई हैं आपको, ठीक है। नीचे बताया है कि आपने जो है वो अगर आप बार बार ईमेल्स करेंगे, ठीक है, एक ही पासपोर्ट नंबर से, तो आपको तब वो आपके बिल्कुल भी एप्लीकेशन पे जो है वो गौर नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आपने ग्रुप में ईमेल नहीं करनी कि आप चाहें जी कि आप अपने फ्रेंड्स का भी साथ ही भेज दें, ऐसा भी नहीं करना। सिवाय फैमिली आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्योंकि वो फैमिली के लिए जब अप्लाई करना है तो वो एक ही ईमेल में आपने सबका अप्लाई करना होता है। और जो आपने अटैचमेंट्स लगानी है साथ में वो 3 MB से आपकी कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है जिनको आपने लाजमी फ़ॉलो करना है और पासपोर्ट नंबर लाजमी आपने लिखना है, उसके बगैर वो आपकी ईमेल को एंटरटेन नहीं करेंगे जिसने सब्जेक्ट लाइन में पासपोर्ट नहीं लिखा होगा, ठीक है। ये तो हो गई आपकी इंस्ट्रक्शंस। अब हम डिस्कस कर लेते हैं आगे चल के कि जो आपने एम्बेसी को ईमेल करनी है, ठीक है। आप जो सबसे टॉप पर एम्बेसी ने अपना ईमेल एड्रेस दिया है उसको यहाँ से कॉपी कर लें, यहाँ आप टाइप करना चाह रहे हैं तो वहाँ पर इसको टाइप कर लें पहले, ठीक है। फिर हम जो है वो यहाँ से जैसे हमने कल किया था उसको कॉपी पेस्ट ही आप कर लें ABCD। और देखें इस नेसेसरी इन्फॉर्मेशन के अलावा आपने कुछ नहीं लिखा, ये एम्बेसी ने नीचे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि सिर्फ नेसेसरी इन्फॉर्मेशन हो वरना हम एंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो इसलिए सिर्फ इसी फॉर्मेट को आप कॉपी पेस्ट कर लें यहाँ से, ठीक है। इसको हम कॉपी करने लगे हैं जी। कॉपी करें अपना Gmail, हॉटमेल, याहू मेल, जहाँ से भी आपने करनी है वहाँ पर इसको ले जाके आप कंपोज ईमेल में इसको पेस्ट कर दीजिए, ठीक है। ऊपर सब्जेक्ट लाइन में अपना पासपोर्ट नंबर लिखिएगा, जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उन्हें कैपिटल में लिखिएगा, ठीक है। बिल्कुल करेक्ट लिखना है आपने, इसमें कोई गलती नहीं करनी, ठीक है। और ऊपर एम्बेसी का जो है वो ईमेल एड्रेस आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। अब हम अपनी इन्फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। एप्लीकेंट्स नेम है, मैं रैंडम कोई भी इन्फॉर्मेशन जो है वो इसमें फिल कर रही हूँ, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए, समझाने के लिए प्रैक्टिकली, ठीक है। तो यहाँ पर आप नेम में एप्लीकेंट नेम लिखेंगे, ठीक है, जो जिसकी स्टडी है, जिसने जाना है, काइंडली अपना ये काम खुद कीजिएगा आप, ठीक है। एप्लीकेंट नेम आएगा, उसी का पासपोर्ट नंबर आएगा ऊपर, ठीक है। फिर आपसे पूछा जा रहा है कि आपने किस वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। ये मैंने कहा था ये दोनों कैटेगरीज़ के लिए, लॉन्ग टर्म वीज़ा एंड रेजिडेंट परमिट,
ठीक है, दोनों के लिए आप अप्लाई करते हैं। ये दोनों होते हैं बेसिकली हैं जब आपने चेक में 3 मंथ से ज़्यादा स्टे करना है तो इन दो में से आप किसी भी एक कैटेगरी पे जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अगर आपको इन दोनों का नहीं डिफरेंस पता, ये समझना चाहते हैं तो कमेंट्स में बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। एक आप कोई लिख दें जिस पे आप जाना चाह रहे हैं, लॉन्ग टर्म वीज़ा पे जा रहे हैं, मैंने वो लिख दिया। अगर आप रेजिडेंट परमिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो फिर वो लिख दें। रेजिडेंट परमिट जो होता है वो 60 डेज़ के लिए जो है वो आपको होता है, फिर वीज़ा मतलब 60 डेज़ का मिलता है, फिर इधर चेक में आके आप जो है वो इसका रेजिडेंट परमिट अप्लाई करते हैं। नीचे आपसे पूछा गया आपका पर्पज़ ऑफ स्टे क्या है, स्टडी है या लाइक आपकी कोई रिसर्च है या स्पोर्ट्स बेस पे आप जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे सिंपल स्टडी लिखा है, आप रिसर्च बेस पे जा रहे हैं आप वो लिख दें, स्पोर्ट है तो आप वो लिख दें। ठीक है, यह आपने लिख दिया। फिर एक ये जो डिफरेंट, ये दोनों पॉइंट से एक और डिफरेंट चीज़ है कि आपका उन्होंने स्टे पूछा है चेक के अंदर, आपका अराइवल डेट क्या है, ठीक है, और फिर आपकी डिपार्चर और अराइवल यानी कि आपका पाकिस्तान से जाने का और फिर चेक से वापस आने का कितना ड्यूरेशन है। तो यूजुअली मास्टर्स में 2 साल होते हैं। ठीक है, तो इसमें मैंने लिखा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपका मार्च इनटेक 2026 में है यानी कि 1 अप्रैल से अगर क्लासेस हैं तो आप थोड़ा सा प्रीवियसली कुछ डेज़ का यहाँ पे टाइम लिख दें, जैसे कि 15-20 दिन पहले आप जा रहे हैं। ठीक है, वो आप टाइम लिख दें कोई, और 2 साल की डिग्री है तो आप 2 साल का टेन्योर लिखें इसमें। अगर आप बैचलर्स 3 ईयर्स या 4 ईयर्स में जा रहे हैं तो आप उतना टेन्योर अपना लिखिएगा। आपको पता है आपका प्रोग्राम कब स्टार्ट होना है, मार्च इनटेक है या सितंबर इनटेक है, उसके मुताबिक अपने 2, 3, 4, 5 साल, ज़्यादा रिसर्च में ज़्यादा टाइम भी लगता है पीएचडी में, उसके मुताबिक आपने अपना डिग्री टेन्योर जो आपकी यूनिवर्सिटी आपको बता देती है कि आपकी डिग्री इतने टाइम की है, आप यहाँ पर काइंडली वो मेंशन कीजिएगा। ठीक है, फिर है जी इसके बाद नीचे आपका कॉन्टैक्ट नंबर है, आपने अपना मोबाइल नंबर लिख देना है। ठीक है, ये सिंपल सी चीज़ थी और यही बस। इसके बाद आपने वो अटैच कर देना है अपना जो आपका अप्रूवल है, लाइक आपकी एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी ने आपको बाय पोस्ट भी भेजा होगा, वरना आपको ईमेल फ़ौरन कर देती हैं ताकि आप आगे एम्बेसी में प्रोसेस स्टार्ट करें। उसकी स्कैन कॉपी लगाइएगा अच्छी सी करके, वो अटैच करनी है बस। जो रिसर्चर्स हैं वो अपने रिसर्च एग्रीमेंट जो होता है जो उनको यूनिवर्सिटी की तरफ से आता है उनका वो रिक्वायर्ड है, वो उसको अटैच कर देंगे। ठीक है, इसके बाद बस आपने इसको सेंड कर देना है, टाइम फ्रेम के अंदर रह के करना है। इसके अलावा फिर भी किसी ने कुछ पूछना है किसी और कैटेगरी की, अगर ईमेल का फॉर्मेट समझना है तो आप काइंडली लाजमी बताइएगा, मैं आपसे शेयर कर दूंगी वो भी मेथड। अच्छा, पाकिस्तान से एक महरोज़ भाई हैं, उन्होंने सवाल पूछा है कि ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं चेक में, तो बिल्कुल कर सकते हैं। और आपने भी भाई इसी तरह ही जो है वो एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल करनी है। बस आपने वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करवाने हैं वहाँ पर आपने अपने मैट्रिक और इंटर के डॉक्यूमेंट्स का नाम लिखना है। ठीक है, और इसी तरह फिर आपको अपॉइंटमेंट भी मिलेगी। आपने पूछा कि अपॉइंटमेंट मिलती है, जी बिल्कुल मिलती है, और स्टूडेंट्स यहाँ पर ग्रेजुएशन के लिए भी आए भी हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको फॉलो कीजिएगा और दुआ है कि आप सबको अपॉइंटमेंट्स मिले, आप लोगों के एडमिशन कंफर्म हो। और इसके अलावा कोई सवाल हो, कोई वीडियो आप चाहते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।